सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वीकली। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास पीडीएफ या कोई भी पीडीएफ की नीड हो तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर सीरीज है जो कि मैं आपको कंप्लीट चैप्टर इसमें पढ़ाऊंगी। और उसके बाद आपकी आएगी एफआरबी सीरीज यानी कि फास्ट रिवीजन बैच, तो उसमें मैं आपका रिवीजन करवाऊंगी। और उसके बाद आएगी स्पीड बूस्टर सीरीज, तो मैं उसमें आपकी प्रैक्टिस वगैरह ये सारी चीजें करवाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ओके, तो ये चैप्टर है, तो इसके बाद हम पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ओके, सो इसकी थ्योरी पे चलते हैं। जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ है वो है व्हेन आई वाज अ गर्ल जो उसमें लड़की है वो बोल रही है कि जब मैं 12 साल की एक लड़की थी, ठीक, व्हेन आई वाज अ गर्ल अबाउट 12, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज। मैं एक विलेज में रहती थी, कहाँ पे, नॉर्थ कर्नाटका में जो था, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने दादा दादी के साथ में वो लड़की नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो वाहन वाला सिस्टम होता है, गाड़ी वगैरह ये सारी चीजें, वॉज नॉट वेरी गुड। वो सही नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था उतना, सही नहीं था। सो वी यूज टू गेट मॉर्निंग पेपर, तो हमें जो मॉर्निंग पेपर होता है जो हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में मिलता है वो उन्हें मिलता था आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में। वीकली मैगजीन यूज टू कम, जो वीकली मैगजीन होती थी वो वन डे लेटर आती थी। अगर हमारे यहाँ पे संडे को आ रही है तो उनके यहाँ पे वो मंडे को आती थी। ओके, ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली। एगरली का मतलब क्या होता है कि इंथुजियास्टिक, उत्सुकता से वेट करते थे वो, ठीक है। ऑल ऑफ अस वुड वेट फॉर द eagerly फॉर द बस, बस का वेट करते थे। अब बस का वेट क्यों करते थे भाई? बस जब आएगी तभी उनका न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन और पोस्ट वगैरह सब आएंगे। और बस काफी लेट में आ रही थी, उनको दोपहर तक ही मिलता था ये सारी चीजें, ठीक है। एट दैट टाइम, उस टाइम पे त्रिवेणी, त्रिवेणी एक राइटर का नाम है, वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत पॉपुलर राइटर थी त्रिवेणी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल, उनकी स्टाइल वॉज इजी टू रीड, बहुत अच्छी उनकी स्टाइल थी लिखने की, हर कोई समझ सकता था। वेरी कन्विंसिंग, हर कोई पढ़ सकता था, हर कोई समझ सकता था, वेरी कन्विंसिंग। ओके, हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड, डील क्या होता है, डील करना, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो रोज की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्डिनरी पीपल की, यानी कि आम आदमी की। ऑर्डिनरी पीपल का मतलब होता है आम आदमी की, उनकी लाइफ में जो डेली प्रॉब्लम्स आती थी उनकी स्टोरीज उस पर बेस्ड रहती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती थी उनकी स्टोरीज। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब काफी दुखद, फॉर कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, दुखद था कि शी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इवन नाउ, अभी भी, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद में, समझ रहे हो कि मतलब उनके डेथ के 40 साल के बाद में भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, लोग जो है वो उनकी नॉवेल्स की तारीफ करते नहीं थकते। ओके, वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनकी नॉवेल्स में से एक काशी यात्रे, जिसको काशी यात्रे बोलते हैं, उनकी कई सारी नॉवेल्स थी जिसमें एक थी काशी यात्रे नाम से, ठीक है। वॉज अपीयरिंग, वो लगाई गई एज अ सीरियल, सीरियल में, इन कन्नड़ वीकली करम वीर दैन, ठीक है। मतलब कि जो वीकली मैगजीन्स आती थी उनमें एक स्टोरी लगाई गई, उनकी उनकी एक नॉवेल लगाई गई जिसको काशी यात्रे बोलते हैं, जिसका नाम क्या था, करमवीर। करमवीर एक वीकली मैगजीन टाइप की आती थी तो उसका नाम था करमवीर, ठीक है। और इफ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, तो उसमें जो मैगजीन थी उसमें एक स्टोरी थी ओल्ड लेडी की। एंड हर आर्डेंट, आर्डेंट क्या होता है, कीन, इंथुजियास्टिक, ठीक है, कीन मतलब बहुत ज्यादा डिजायर थी टू गो टू काशी एंड वाराणसी, उस ओल्ड लेडी की, उन ओल्ड लेडी की डिजायर थी कि वो काशी वाराणसी जाए। मोस्ट हिंदू, कई सारे हिंदू भी बिलीव करते हैं गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग, किसकी पूजा करना, लॉर्ड विश्वेश्वर की, लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना इज द अल्टीमेट पुण्य, ये काफी ज्यादा पुण्य का काम है, ठीक है। बहुत सारे लोग और हिंदू बिलीव करते थे कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना बहुत अच्छा पुण्य है, माना जाता है, ठीक है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, जो ओल्ड लेडी थी वो भी इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो टू, और उसका स्ट्रगल जो था टू गो टू देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि उस लेडी ने काशी जाने के लिए क्या क्या
स्ट्रगल किए, पैसे वगैरह इकट्ठा किए, जो भी किया, तो वो सारी चीजें इस नॉवल में दी गई हैं। इन दिस स्टोरी देयर वाज आल्सो अ ऑर्फन गर्ल। इस स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल के बारे में भी बताया गया है, मतलब जो एक अनाथ लड़की थी। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। हु फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ी, बट देयर वाज नो मनी फॉर वेडिंग, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो शादी कर सके, ठीक है। इन द एंड, लास्ट में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे। गिव्स अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, देना, ठीक है। ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी, बिना काशी जाए, काशी जाने की बजाय उसने अपनी सारी सेविंग्स जो उसने बचा के रखी थी कि हम काशी जाएंगे, खर्च करेंगे, ये सारी चीजें, तो उसने उस लड़की को दे दी। शी शेड, उसने बोला, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, इस अनाथ लड़की की हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट, मोर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है जो कि देन के साथ में आती है, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी, यानी कि काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस लड़की की खुशी है। ओके। और माई ग्रैंड मदर, जो उस लड़की के, तो दोबारा से हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं। माई ग्रैंड मदर, उस लड़की बोल रही है कि मेरी ग्रैंड मदर का नाम कृष्टिका है। नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, तो वो पढ़ नहीं सकती थी, कुड नॉट रीड। एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे पे द मैगजीन वुड कम, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे ट्यूसडे को आती है तो वहां पे वेडनेसडे को आती है, एक दिन बाद। ओके। द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड, मैं रीड करती थी द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मुझे रीड करना था जो नेक्स्ट स्टोरी है उनके लिए, ठीक है, उनको सुनाना था। मतलब वो स्कूल नहीं गई कभी, तो उनको पढ़ना नहीं आता था, तो इस वजह से जो राइटर है वो उनको पढ़ के सुनाती थी अपनी दादी माँ को, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारा काम भूल जाती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट इन कंसंट्रेशन, काफी ज्यादा ध्यान से वो स्टोरी सुनती थी, अपना सारा काम वो भूल जाती थी और काफी ज्यादा ध्यान से वो स्टोरी सुनती थी। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट, वो रिपीट करती थी बाद में, वो रिपीट करती थी इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, अपने दिल से, अपने मन से, मन लगा कर वो अपना जो है पूरा, जो भी मैं उन्हें स्टोरी सुनाती थी वो रिपीट करती थी उस चीज को। माई ग्रैंड मदर टू नेवर, टू का मतलब हो जाएगा भी, ठीक है। टू नेवर वेंट टू काशी, कभी काशी नहीं गई, मेरी ग्रैंड मदर भी काशी नहीं गई, इसीलिए वो जो है शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ, वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकती हैं विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट, जो नॉवल में जो पात्र दिए गए हैं, मतलब कि लोग जो दिए गए हैं, वो ओल्ड लेडी दी गई है कि वो कभी काशी नहीं गई, तो उस जगह पे वो खुद को भी रख सकती हैं। ठीक है, खुद को देखती हैं रख के, क्योंकि वो भी कभी काशी नहीं गई। सो मोर देन एनीबडी, सो मोर देन एनीबडी, किसी और से ज्यादा, शी वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट इन द स्टोरी, ठीक है। किसी और से ज्यादा, सबसे ज्यादा वही, मतलब कि सबसे ज्यादा मेरी दादी ही खुश है ये जानने के लिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आगे स्टोरी में आखिर हुआ क्या। एंड यूज टू इंस्टेड इंसिस्ट, और मुझसे बोलती हैं, मुझे इंसिस्ट करती है, मनाती हैं, दैट आई रेड द सीरियल आउट टू हर, की मैं आगे की स्टोरी उन्हें पढ़कर सुनाऊं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ही समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर हेयरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, आफ्टर हेयरिंग, सुनने के बाद में, कि काशी यात्रा में आगे हुआ क्या, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती हैं एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, ठीक है। वेयर वी चिल्ड्रन, जहां पे उनकी फ्रेंड्स भी इकट्ठा हुए थे और हम बच्चे भी इकट्ठा हुए थे। ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, क्या खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, ओके। इसमें आप देख सकते हैं ये ओल्ड लेडीज है सारी, और ये बच्चे यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, यानी कि अब जो लेटेस्ट एपिसोड होता था काशी यात्रा का, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उस टाइम पे, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच डिबेट, और सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी बहस क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता था उस टाइम पे कि स्टोरी को लेकर इतनी बहस क्यों होती है। डिबेट का मतलब होता है बहस करना। वंस आई वेंट फॉर वेडिंग, जब मैं एक वेडिंग में गई विद माई कजन्स टू नेबरिंग विलेज, नेबरिंग विलेज का मतलब होता है बगल के गांव में। इन दोज डेज, उन दिनों, अ वेडिंग इज अ ग्रेट इवेंट, वेडिंग जो था वो बहुत ज्यादा ग्रेट इवेंट होता था। विद चिल्ड्रन इंजॉयड आवर सेल्स, हम जो चिल्ड्रन होते थे, बच्चे होते थे, इंजॉय करते थे, ठीक है। वी वुड ईट, हम लोग खाते थे अच्छे से, खेलते थे, ठीक है। सेवरिंग, सेवरिंग क्या होता है, इंजॉइंग इट द फुलेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे फ्रीडम को, फ्रीडम को, आजादी को इंजॉय करते थे, बिकॉज ऑल द एल्डर्स, सारे जो एल्डर्स थे, वो अपने अपने काम में बिजी रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं वहां पे 2 दिन के लिए रुकने गई थी, जो
लड़की है वो बोल रही है, बट ended up staying, लेकिन रुकी, staying मतलब रुकना, देयर फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए मैं रुकी, 2 दिन के लिए गई थी बट रुकी एक हफ्ते तक की। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गांव वापस आई, केम बैक टू विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर टू इन टीयर्स, मतलब मैंने देखा कि मेरी दादी की आंखों में आंसू थे, मतलब वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज थी, फॉर आई हैड नेवर सीन, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। नेवर सीन का मतलब होता है कभी नहीं। हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, उनकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं, मुश्किल परिस्थितियां आई हैं, मैंने उन्हें रोते हुए कभी नहीं देखा। व्हाट हैपेंड, तो मैंने उनसे पूछा व्हाट हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड। आई वाज वरीड, मैं काफी परेशान थी। वरीड का मतलब होता है परेशान होना। आवा, आवा जो है वो जो अपनी ग्रैंड मदर को, जो लड़की है वो अपनी ग्रैंड मदर को आवा बोलती है। इज एवरीथिंग ऑल राइट, उसने पूछा है क्या सब कुछ सही है। इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। आई यूज टू कॉल हर आवा, मतलब ये उनको आवा बुलाती थी, विच मीन्स मदर, जिसका मतलब होता था मदर, कन्नड़ स्पोकन में। नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में वो लोग रहते ही थे, है ना, तो यही बोला गया इसमें। शी नोडेड, उन्होंने देखा, ध्यान दिया कि मैंने पूछा, बट शी डिड नॉट रिप्लाई, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उस चीज को मैंने इग्नोर किया, मतलब मैं उस चीज को भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस, मतलब कि हम सोने चले गए, स्लीपिंग, सोने चले गए इन द ओपन टेरेस में, छत में, ऑफ आर हाउस। इट वॉज अ समर, मतलब गर्मी का टाइम था। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वाज अ फुल मून, और वहां पे फुल मून था, मतलब कि नाइट का मतलब अच्छी सी रास्ती हवा वगैरह चल रही थी, जैसे गांव में नहीं होता छत पे सोते हैं, तो वही चीज है। वाज अ समर नाइट एंड देयर वाज अ फुल मून। अवा केम, अवा आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे बगल में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स, उनके प्यार भरे हाथ, टच्ड माई फॉरहेड, मेरे मेरे सिर पे थे, मतलब उन्होंने अपना हाथ जो है प्यार से मेरे सिर पे रखा हुआ था। आई रियलाइज्ड, मुझे रियलाइज्ड हुआ कि शी वांटेड टू स्पीक, वो कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, क्या मतलब क्या बात है, क्या बात हो गई, ऐसा करके, ठीक है। व्हेन आई वाज, तो उन्होंने बोला कि जब मैं एक लड़की थी, मैं बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी मदर को खो दिया, ठीक है। देयर वाज अ नोबडी टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है देखभाल करना। एंड गाइड मी, वहां पे कोई भी नहीं था कि कोई मुझे मेरी देखभाल कर सके और मुझे गाइड कर सके क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो फादर थे वो काफी बिजी रहते थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन essential फॉर गर्ल, और उन दिनों लोग लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मेरी बहुत जल्दी शादी कर दी गई, एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, तो मैं भी इन सारी चीजों में बहुत ही बिजी हो गई। लेटर, बाद में, आई हैड, बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए, पोता पोती हुए, एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी होती है खाना बनाने में, एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट, और उस टाइम पे मुझे रिग्रेट नहीं होता कि मैं कभी स्कूल नहीं गई। सो आई मेड सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक। और इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, वाई माई 62 years old ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर है वो 62 years की थी। ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या मतलब कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं। अ 12 year old, 12 साल की लड़की, अ स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उनकी लाइफ की, इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में वो बता रही थी, ठीक है, एक 12 साल की लड़की को। बट आई न्यू, आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज्यादा, और लेकिन मैं जानती थी कि मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और कुछ रीजन हो सकता है, वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, कि वो मुझसे ये सब बता रही है, ठीक है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकता है। आई लुक्ड एट हर फेस, मैं उनके चेहरे को देखती हूँ। इट वॉज अनहैप्पी, वो काफी अनहैप्पी थी, एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, ठीक।
शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती थी, सुंदर दिखती थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा हंसती रहती थी। इवन टूडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, मुझे आज भी नहीं भूला उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे कि बहुत ज्यादा वो परेशान थी, ये सारी चीजें, ठीक है। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड, मैं आगे बढ़ी एंड हेल्ड हर हैंड, और मैंने उनका हाथ पकड़ा। आवा, मैंने उनसे बोला, आवा, डोंट क्राई, रो मत। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, ग्रैंडमदर ने बोला, यस, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यू नो, वेन यू वर अवे, तुम जानती हो जब तुम दूर जाती हो, करमवीर केम एज यूजुअल, करमवीर जो मैगजीन का नाम है जिसमें स्टोरीज आती हैं, वो आती रहती है। आई ओपन द मैगजीन, मैंने वो मैगजीन्स खोली थी। आई सॉ द पिक्चर दैट कंपेनीज, मतलब उसमें लगी हुई थी, अटैच थी, द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, मैंने उस पे पिक्चर देखी जो काशी यात्रा में लगी हुई थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, देयर वॉज रिटन, जो भी वहां पे लिखा हुआ था। मतलब जब भी तुम बाहर जाती हो, कहीं पे भी जाती हो, लेकिन कर्मवीर तो आता ही है, तो मैंने उन्हें पिक्चर देखी मैगजीन में, मैगजीन खोली, पिक्चर देखी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया जो उसमें लिखा हुआ था। मैनी टाइम्स, बहुत बार, आई रब्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ को रब किया, ओवर द पेजेस, मैंने अपने हाथ जो है बुक में घुमाए, विशिंग दैट विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, और सोचा कि काश मैं भी ये समझ पाती जो भी इसमें लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता है ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि अब मैं पढ़ना सीख पाऊँ। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं इनफ एजुकेटेड होती, मतलब मैं पढ़ी लिखी होती, आई वेटेड एगरली फॉर यू, ठीक है, आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैं तुम्हारा वेट करती हूँ कि तुम वापस आओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी आओ, एंड रीड फॉर मी, और मुझे पढ़ के सुनाओ। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे तुम्हारा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम आओ और मुझे पढ़ के सुनाओ, ऐसा कुछ, ठीक है। आई इवन थॉट, मैं फिर भी सोचती हूँ, ऑफ गोइंग टू द विलेज, कि मैं गाँव जाऊं एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, गाँव जाऊं एंड तुमसे बोलूं कि ये मुझे पढ़ के सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं किसी और से भी बोल सकती हूँ गाँव में, बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड, बट मुझे शर्म आती है। मतलब कि मैं किसी और से भी बोल सकती हूँ गाँव में कि ये मुझे पढ़ के सुना दो स्टोरी, लेकिन मुझे शर्म आती है, एम्बेरस्ड हो जाती हूँ मैं टू डू सो, ये सब करने में। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मैं बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंडेंट महसूस करती हूँ, कि मैं खुद से हेल्पलेस महसूस करती हूँ, लाचार महसूस करती हूँ। वर वेल ऑफ, वी वर वेल ऑफ, बट वॉट यूज इज मनी, बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, बट ठीक है, बाकी सारे ठीक है, हम भी ठीक है, बट ऐसे पैसे का क्या मतलब कि अब मैं मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े, ऐसी चीज है। व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट इंडिपेंडेंट, कि मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मुझे डिपेंड होना पड़ रहा है किसी से कि ये चीज मुझे पढ़ के सुनाओ। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट टू आंसर, क्या आंसर करूँ। उस लड़की ने बोला, आवा कंटिन्यू, मतलब कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट, कि मैं अपनी दादी को कन्नड़ अल्फाबेट सिखाऊंगी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, यानी कि कल से मैं अपनी दादी को कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ना सिखाऊंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ही मेहनत करूंगी उनके ऊपर, वर्क वेरी हार्ड। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन, मैं जो सरस्वती पूजा होती है उसको एज अ डेडलाइन मान के चलूंगी कि मुझे तब तक अपनी दादी को सब कुछ सिखाना है। डेडलाइन की मतलब लास्ट जो पॉइंट होता है किसी चीज का, ठीक है। दैट डे, उस दिन, आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई वे, और उस दिन आई शुड बी एबल, मैं एबल हूँ मतलब पढ़ सकती हूँ, नॉवल ऑन माई ओन वे, खुद से। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ऐसा दादी ने बोला। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई सो द डिटरमाइनेशन ऑन हर फेस, मतलब मैंने दादी से ऐसा बोला कि सरस्वती पूजा तक की डेडलाइन रखते हैं, ऐसा सब कुछ आपको पढ़ना सिखाऊंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो मैंने, वो लड़की बोल रही है, आई सो द डिटरमाइनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनकी फेस पे डिटरमाइनेशन देखा, कुछ करने की इच्छा देखी, ये सारी चीजें, ठीक है। येट, फिर भी, ये का मतलब होता है फिर भी। आई लाव्ड एट हर, मैं उनके ऊपर हंसी, ठीक है। आवा, एट दिस एज ऑफ 62, 62 ईयर्स की एज में, 62 ईयर्स की एज में, यू वांट टू लर्न, तुम पढ़ना चाहती हो अल्फाबेट, सच में, मतलब उसने ऐसा पूछा हंस के।
ऑल योर हेयर इज ग्रे, तुम्हारे सारे बाल जो है वो ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर विंकल्ड, रिंकल्ड मतलब तुम्हारे हैंड में रिंकल पड़ चुके हैं, झुर्रियां हैं। यू वियर स्पेक्टेकल्स, तुम चश्मा पहनती हो। यू वर्क सो मच इन द किचन, और किचन में तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, मतलब दिन भर तुम काम में लगी रहती हो, तुम चश्मा पहनती हो, तुम्हारे बाल भी ग्रे हो गए हैं, ये सब चीजें। ठीक है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ, मतलब बचकानी हरकतें ये थी मेरी कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बट शी वॉज स्माइल, लेकिन उन्होंने स्माइल किया। फॉर अ गुड कॉज, गुड रीजन से, इफ यू आर डिटरमाइंड, उन्होंने बोला फॉर अ गुड कॉज, इफ यू आर डिटरमाइंड, किसी अच्छे रीजन से, अगर तुम दृढ़ निश्चित हो, तुम कर सकती हो। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तुम हर एक बाधा को पीछे छोड़ सकती हो। ठीक है, ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा। आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। देन एनीबडी, बाकी लोगों से ज्यादा मैं हार्ड वर्क करूंगी, बट आई विल डू इट, बट मैं ये करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज अ नो एज बार, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी एज बार नहीं होता है, कोई भी लिमिट नहीं होती है। द नेक्स्ट ऑन डे ऑनवर्ड्स, यानी कि दूसरे दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर ली। अब वॉज वंडरफुल स्टूडेंट, अब बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो जो भी मैंने उन्हें होमवर्क दिया उन्होंने बहुत अच्छे से किया। शी वुड रीड, वो पढ़ने लगी, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, एंड रिसाइट, बार बार रिपीट करती थी, उसे याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी इकलौती टीचर थी, एक ही टीचर थी, मतलब जो मैं ही थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैट देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर, मैं समझ रही थी कि थोड़ा थोड़ा कि शायद मैं जो है वो एक दिन एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ इन कंप्यूटर साइंस में, एंड टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, और हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा सकती हूँ। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, हमेशा की तरह दशहरा फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे, मैंने छुपा के सीक्रेटली काशी यात्रे खरीदी। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम, नॉवल की मतलब सारी स्टोरी, पूरी स्टोरी एक साथ में नॉवल के फॉर्म में पब्लिश हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, किसके फॉर्म में? एक नॉवेल के फॉर्म में। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया, टू द पूजा डांस, पूजा प्लेस, पूजा प्लेस में जहाँ पे पूजा हो रही थी, एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे एक स्टूल में बैठने को कहा। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है, जो कि एक फ्रॉक थी, फ्रॉक मटेरियल था। देन शी शेड समथिंग अनयूजुअल, और उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड कहा। ठीक, शी बेंट डाउन, वो नीचे बैठ गई, एंड टच्ड माई फीट, उन्होंने मेरे पैर छुए। ठीक, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड, एंड टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। इल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, इल्डर्स का मतलब होता है जो बड़े होते हैं, वो छोटे के, जो यंगस्टर्स का मतलब होता है छोटे, उनके पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, हमेशा गॉड के पैर छूते हैं, इल्डर्स के पैर छूते हैं, जो बच्चे होते हैं, टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ रिस्पेक्ट मतलब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनके पैर छूते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, ये काफी अच्छा ट्रेडिशन है, काफी अच्छी मतलब मान्यता है ये सारी चीजें। बट टूडे द रिवर्स, उल्टा हो गया, हैड हैपेंड, ऐसा उल्टा हुआ। ठीक है, इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी शेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, उन्होंने बोला, दादी माँ ने बोला कि मैं जो पैर छू रही हूँ वो अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपनी पोती नहीं, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। और टीचर हु टॉट मी सो वेल, जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, विद सो मच अफेक्शन, बहुत प्यार से, दैट आई डिड एनी नॉवल, मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ, मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कम टाइम में भी। ठीक है, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, तो अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर जिसने मुझे ये सारी चीजें सिखाई उसकी मैं रिस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्टर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ तो नहीं है हमारी स्क्रिप्ट में, बट दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, बट अ टीचर जो है वो रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एज। क्या ये लिखा नहीं है हमारे उसमें कि टीचर किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का, उसकी रिस्पेक्ट देनी जानी चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार, मैंने उन्हें नमस्कार रिटर्न किया, उस लड़की ने बोला। टू हर बाय टचिंग हर फीट, उनके पैर छूते हुए, एंड गिव माई गिफ्ट टू माई
फर्स्ट स्टूडेंट और एक गिफ्ट मैंने उन्हें गिफ्ट किया एज अ माई फर्स्ट स्टूडेंट। शी ओपनड इट, उन्होंने उसे खोला। रीड इमीडिएटली, पढ़ने लगी, तुरंत पढ़ने लगी, ठीक है। रीड इमीडिएटली द लिटिल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड पब्लिशर्स नेम। I know then that my student had passed with flying colors, मतलब मैं जानती थी कि मेरी जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। That my student had passed with flying colors, बहुत ज्यादा खुश, उन्हें लग रहा था कि उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई, इंडिपेंडेंट मिल गई, ठीक है। सो स्टोरी यहीं तक की थी। और अगर हम स्टोरी के जो समरी की बात करें, छोटी सी, मतलब जो इसे में सीख मिलती है उसकी बात करें, तो वो ये है कि पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट यू कैन डू, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, सो ये था फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में हम आपकी प्रैक्टिस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह जो भी करवाएंगे। और हाँ, लेखक के बारे में बात करें तो वो है स्टोरी की सुधा मूर्ति। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।